नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे देशवासियों, आज नए वर्ष के जनवरी का चौथा दिन हो गया। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोज नहीं देखी है तो मैं दरख्वास्त करता हूं कृपया करके उन वीडियोज का भी रुख करें। आप ही के लिए बनाई है और उसमें नव वर्ष की शुभकामनाएं भी मैंने दी है। प्यारे देशवासियों, फिर भी पूरी जनवरी नव वर्ष की शुभकामनाएं लोग देते हैं और इसलिए आज 4 जनवरी 2025 की आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मन की बात में साथियों, मैं चर्चा करना चाहता हूं रुपए और डॉलर के बीच में बढ़ते इस विवाद को लेकर। मित्रों, मुझे जवाब चाहिए। मुझे 145 करोड़ देशवासियों से जवाब चाहिए। क्या मैंने वासुदेव कुटुंबकम का नारा भारत के बाहर में भी जाकर नहीं दिया है क्या? ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है और लोग डॉलर बढ़ रहा है, रुपए बढ़ रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्यारे देशवासियों, आप सभी लोगों को चाहिए कि भारत की संस्कृति पे गौर करें। क्या हमारी संस्कृति सबसे महान नहीं है क्या? उस संस्कृति को पूरे विश्व में कोने कोने में ले जाने की जरूरत नहीं है क्या? 85 रुपए $1 का हो गया। लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि डॉलर तो भागता ही जा रहा है, रुपए के भाव तो गिरते ही जा रहे हैं। मित्रों, ये क्या है? मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जितने भी क्रिएटर्स यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, क्या अमेरिका उन्हें पैसे दे रहा है क्या? उन्हें डॉलर ही तो दे रहा है जी। फिर ऐसी चर्चा क्यों होती है, मुझे समझ नहीं आता। जो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी डॉलर से लाभान्वित हो रहे हैं। प्यारे देशवासियों, रुपए को मजबूत करने के लिए हर एक व्यक्ति को टैक्स देने की आवश्यकता होगी। और यहां पर तो कल मैंने बात की, पॉपकॉर्न पे टैक्स लग रहे हैं, उस पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मित्रों, वो खाने की चीज है, मैं मानता हूं, परंतु अगर वो बाजार में चली गई है तो वो टैक्स के दायरे में आएगी ही आएगी। और इसलिए मैं ऐसे विषय पर चर्चा करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता। प्यारे देशवासियों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या बिजली चोरी नहीं हो रही है क्या? क्या टैक्स सभी लोग दे रहे हैं क्या? यहां पर तो लोगों ने टैक्स चोरी कर करके मकाने बना ली है। टैक्स चोरी कर करके दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा देते हैं, मैंने तो यहां से टैक्स बचाया, मैंने तो वहां से बचाया। मित्रों, बचाना अच्छी बात है, परंतु टैक्स चुराना और सरकार की आंखों में धोखा देकर इस कार्य को करना, यह बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। मित्रों, और फिर कहते हैं कि रुपए के भाव गिर गए हैं। प्यारे देशवासियों, डॉलर मजबूत होने की वजह भी तो है। ट्रंप ने ऐसे ऐसे कानून लाने की बात करी है। हमारे मित्र हैं। प्यारे देशवासियों, अगर वैसे कानून भारत में लागू कर दिए जाएं तो आप सभी लोग इस सरकार को गिरा देंगे। मेरी सरकार तो जाएगी ही जाएगी।
और इस सरकार से होने वाले जो आपको बेनिफिट्स हैं वो भी चले जाएंगे। और इसलिए मैं इस बात पे चर्चा करना ज़रूरी नहीं समझता। आप सभी बताइए, अगर आप किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को पता होगा अभी दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि इसके बारे में हम किसी और जगह पर किसी और वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु मैं यहाँ पर चुनाव की बात नहीं करना चाहता। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, अभी जिन सरकारी परिवारों को, जो मजदूर हैं, उन मजदूर के परिवारों को बिल्डिंग देने की बात हुई है। बिल्डिंग मतलब उन लोगों को पक्की छत देने की बात हुई है। उन सभी को, सभी के हाथ में चाबियां थमा दी गई। मैंने उद्घाटन भी किया। स्वाभिमान बिल्डिंग बन रही है और भी जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है उन्हें भी लाभ होने की बात कही जा रही है। प्यारे देशवासियों, तकरीबन 1800 से 2000 परिवारों को अभी अभी पक्के छत मिले हैं, जिसमें अपार्टमेंट के जैसा हर सुविधा है। चाहे वो खेलने के लिए बच्चों का पार्क हो, चाहे हॉस्पिटल्स की सुविधा हो, चाहे हर प्रकार की सुविधा के बारे में बात हो रही है। ये सब आपको नहीं दिखता है क्या? आखिर आपके टैक्स के पैसे से ही तो भारत में सड़कें बनी हैं, सरकार चल रही है, इस तरह के कार्य हो रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, पूरे भारत को, पूरे विश्व में जितने भी बंधु हैं, जितने देश हैं, आप सभी को चाहिए कि आप उन्हें परिवार की तरह ही माने। उसका डॉलर बढ़ गया, कम हो गया, रुपए बढ़ गए, कम हो गए, ऐसी बातों से बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको किसी अगर टॉपिक में बात करनी है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में हमारे तक पहुंचाएं। ज़रूर हम उन बातों को वीडियो के माध्यम से उठाएंगे और आप सभी को खुशी होगी। जाते जाते मैं पूछना चाहता हूं जी, क्या आप सभी दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे क्या? बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलना होगा। इसलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।